बात नहीं सुनी जा रही थी। और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित अब कर दी गई है और ये कार्यवाही शुरू हुए 5 से 7 मिनट भी नहीं हुए और अब ये कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल अगर बताएं आपको तो 15 से 16 मिनट ये कार्यवाही चली थी, जो सत्र था वो 15 से 16 मिनट चला था और आज और कम, और अब कार्यवाही मात्र 5 से 7 मिनट चली और अब 2 बजे तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लगातार जो है विपक्ष की ओर से सवाल किए जा रहे थे कि किस तरह से जो है नियोजन नीति होगी। जो शिक्षक है, जो दूसरों को पढ़ाते हैं, जो दूसरों का भविष्य बनाते हैं, वो अब अपने ही घरों में अपने बीवी बच्चों का, अपने परिवार का पोषण नहीं कर पा रहे। ऐसे कुछ सवाल जो है विपक्ष की ओर से किए जा रहे थे। उसके बाद जब शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे थे तो विपक्ष उनका जवाब जो है सुन नहीं रहा था। लगातार जो है हंगामे को देखते हुए अब स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने ये कार्यवाही जो है ये स्थगित कर दी है 2 बजे तक के लिए। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई। तो क्या कुछ इस सत्र को लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी एक बार सुन लेते हैं। डर गए हैं, इससे वो अपना बैलेंस खो चुके हैं और अंड बंड बोल रहे हैं। नीतीश जी का ऐसा स्वभाव नहीं था, लेकिन डरे हुए नीतीश जी यहाँ तक कहते हैं कि विधायकों को 200 करोड़ रुपए की ऑफर दी जा रही है। डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है, अपना संपर्क और समर्थन बढ़ा रही है, उससे डरे हुए हैं। साथ ही आरजेडी से जो उनको दबाव मिल रहा है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का, इससे भी डरे हुए हैं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है और बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी भी होता है। उनके नेता क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, देश की जनता बखूबी देख रही है और जान रही है। और महागठबंधन की एकजुटता को देखते हुए बीजेपी के लोग बौखलाहट में हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। शिक्षक बंधु पूरे तौर पे जानते हैं कि ये सब्जबाग दिखा रहे हैं और हमारे चलते राजनीति कर रहे हैं। शिक्षकों का सारा मामला सॉल्व होने वाला है। मैं शिक्षक बंधुओं से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इनके झांसे में नहीं आना है। बिहार सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव आपकी मांगों पर विचार करके निश्चित रूप से महागठबंधन फैसला लेने वाला है। कौन सा कुर्सी का मोह हो गया आपको? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेंगे तो आपका इस कुर्सी चली जाएगी। नहीं तो अब तक तो आप सिद्धांतों की दुहाई देते थे, नैतिकता की दुहाई देते थे। जीतन राम मांझी से लेकर मेवालाल से लेकर मंजू वर्मा तक आपने इस्तीफा लिया, पर आज आपकी कौन सी मजबूरी थी आप इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी आपको कुर्सी का मोह हो गया है, इसलिए एक 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री को भी आप बगल में बैठाकर घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को कल कुर्सी का लोभ है, वो कल अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, इसलिए जो है, नहीं तो यही उप मुख्यमंत्री थे। एक FIR केवल होने पर जो है अपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया करते थे और आज 4 सीटेड होने पर शांत हो जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं और सदन में भी 2018 में इन्होंने कहा था कि हम 3C के फार्मूले पर चलते हैं। पहला C क्राइम, अपराध, दूसरा करप्शन और तीसरा कास्ट कम्युनिज्म। आज ये तीनों C कहाँ गया? भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस कहाँ गया? आप ही मुख्यमंत्री हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को FIR होने पर इस्तीफा लिया था। आप ही हैं जो माननीय RN सिंह से इस्तीफा लिया था। आप ही हैं मंजू वर्मा से इस्तीफा लिया था और आप ही हैं मेवालाल चौधरी से और अभी हाल फिलहाल
राजद के कार्तिकेय सिंह से लिया था। क्या हो गया? ये एफआईआर नहीं है, ये चार्जशीटेड है। और चार्जशीटेड में आपको जानकारी हो कि देश का सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है का फैसला है कि चार्जशीटेड व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मंत्री के रूप में चार्जशीटेड व्यक्ति को नहीं शामिल करने का निर्देश दिया है। ये संविधान मानने वाले लोग अगर जो इसको नहीं बर्खास्त करते हैं तो ऐसे लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पीठ का निर्णय है। लोढ़ा कमेटी में ये फैसला आया है। आज मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए समझौता कर रहे हैं, सत्ता बचाने के लिए एक भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री, चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोग को ये मुख्यमंत्री बचा रहे हैं। अपराध भ्रष्टाचार के मामले में सिद्धांत से समझौता कर लिए हैं। जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से जंगल राज लाने वाले को ले आए और उसको जनता राज कह के गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, मुख्यमंत्री शर्म करो, मुख्यमंत्री बर्खास्त करो। अपने विवेक से काम करेंगे। मुख्यमंत्री को विवेक तब जरूरत पड़ता, माननीय न्यायालय का 5 जजों के पीठ का निर्णय है। संविधान में विश्वास है और संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। और मजबूरी है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को और नए जनादेश के लिए चलना चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो। ये भ्रष्टाचारी सरकार बिहार के विकास को कभी नहीं होने देगा। विकास में लूट और अपराध की छूट, ये व्यवस्था नहीं चलने देंगे। सदन अब नहीं चलेगा।